नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस महागठबंधन की बैठक में बंदे थे समीकरण, उसी महागठबंधन की बैठक के बाद विपक्ष में पड़ चुकी है बड़ी फूट। जी हां, जिस तरीके से कल जो है वो दिल्ली में महागठबंधन की ये चौथी बैठक हुई, जिसमें नाराज नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का सपना। दरअसल कांग्रेस ने कल की बैठक में नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया और इस बात का गुस्सा जो है वो कल नीतीश कुमार के चेहरे पर भी दिखाई दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ना ही तो बाहर आकर मीडिया से बात की, जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार इस महागठबंधन की बैठक में क्या क्या रणनीति बनाई गई है, उस समय पर नीतीश कुमार मीडिया को जो है वो नजरअंदाज करते हुए नजर आए। वहीं आपके लिए बता दें कि इस बैठक के बाद जो ये कहा जा रहा था कि 2024 की रणनीति जो है वो इस बार महागठबंधन कुछ अलग तरीके से करने वाला है, क्योंकि 2024 में दिल्ली की गद्दी यानी कि प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को रवाना करना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। पर जिस तरीके से कल बैठक के बाद नेताओं के मुंह पर नाराजगी नजर आ रही है, ये दर्शा रहा है कि एक तरफ जो है वो सभी पार्टियों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं जो ये चाहते हैं कि उन्हें बनाया जाए प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं जो है वो बिहार से आए नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि महागठबंधन को बनाने में सबसे बड़ा उनका योगदान है। और वैसे है भी, क्योंकि इस महागठबंधन को जोड़ने का सबसे पहले प्रयास किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, और उन्हीं नीतीश कुमार को अब दरकिनार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। जी हां, एक तरफ तो जो है जिस तरीके से कल तमाम चीजें जो है वो इस बैठक में दिखाई दी, यानी कि जिस तरीके से नेताओं के मुंह पर जो है वो नाराजगी नजर आई, क्योंकि एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार नाराज दिखे तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के चेहरे पर भी नहीं थी कोई मुस्कुराहट। जिस तरीके से जो है, क्योंकि देखिए आरजेडी लगातार ये बयान दे रही है कि 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, नीतीश कुमार में सारे वो गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए। पर कल कांग्रेस ने नीतीश कुमार और लालू यादव को दरकिनार करते हुए, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हां, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जो है वो मौका देने की बात कही, और जो है और वो कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो सामने करना चाहिए। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दरकिनार लगा दिया, यहां तक कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया गया। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिससे सोनिया गांधी भी चौंक गई। नीतीश कुमार के बदले रूप से जो है वो इंडिया यानी कि इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जो 28 पार्टियां हैं, या अगर जेडीयू के प्रमुख यानी कि अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, उनके एक बयान को लेकर जो है वो पूरा गठबंधन तो हैरान हुआ ही, इसके साथ जो है ये भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा, जिस तरीके से इस पूरे महागठबंधन का नाम रखा गया है इंडी गठबंधन, और इसी को लेकर जो है वो नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के नाम से ही, यानी कि नीतीश कुमार ने कहा कि देश को भारत के नाम से ही जाना चाहिए। देखिए, एक तरफ जो इंडी गठबंधन है जो ये कहता है कि अगर इंडिया नाम है तो क्या गलत है, इंडी यानी कि इंडिया यानी कि लगातार इंडी और इंडिया को जोड़कर जो है वो महागठबंधन देश की जनता के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि ये जो महागठबंधन है ये अलग तरीके से जो है, यानी कि देश की मोदी सरकार जो कि डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है, उसके साथ एकजुट होकर लड़ रहा है। जहां अभी कुछ दिन पहले G20 के दौरान जैसे कि लिखा गया भारत के प्रधानमंत्री, उस समय पर भी विपक्ष ने काफी ज्यादा राजनीति की और कहा कि देश की जो मोदी सरकार है वो देश के नाम को बदल रही है, भारत बल्कि इंडिया से भारत कर रही है। इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी है वो भी देखने के लिए मिली थी। और आज जिस तरीके से यानी कि इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार ने खुद महागठबंधन की इस मीटिंग के दौरान कहा कि भारत को जो है वो भारत के नाम से ही जाना चाहिए, जिसको लेकर तमाम विपक्षी जो चेहरे हैं, तमाम विपक्षी जो नेता उस समय पर इस बैठक में बैठे थे, वो काफी
काफी ज्यादा हक्के बक्के नजर आए। जी हाँ, एक तरफ महागठबंधन जो सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम चीजों को लेकर रणनीति बना रहा है और कह रहा है कि इस बार जो है वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो वही देखना अहम रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी अभी पिछले ही दिनों 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य जीती है, वही कांग्रेस पार्टी को लेकर आज जो है वो कुछ यानी कि डीएमके से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी राय रखते हुए ये भी कहा कि ये जो पिछले दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन की पार्टियों के साथ उतरना चाहिए था। देखिए, अखिलेश यादव उस पूरे मामले को लेकर पहले ही जो है वो नाराजगी जता चुके हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच अनबन हुई और आज उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो इस बैठक के दौरान जो है वो कांग्रेस के लिए नसीहत भी दी गई और ये भी कहा गया कि कांग्रेस को जो है वो महागठबंधन के साथ उतरना चाहिए था। जहां एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फेर दिया गया इस महागठबंधन की बैठक में, ना ही तो उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई और ना ही तो उन्हें बनाया गया पीएम पद का उम्मीदवार। और जहां एक तरफ ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि पीएम पद के उम्मीदवार के नाम की जो घोषणा है वो 2024 के चुनाव के बाद करेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक साथ लड़ना और सीटों के बंटवारे पर बात करना। तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं ममता बनर्जी ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जो है वो पावर यानी कि सत्ता एक आदमी के हाथ में नहीं देंगे, आज वो भी कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना सही रहेगा। खैर, ये खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आई थी कि कई पार्टियों ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगाई है, जिसकी वजह से जो है वो नीतीश कुमार काफी ज्यादा नजर आए। और इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार की राजनीति को लेकर, देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है पर बिहार भी जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है लोकसभा के चुनावों में। जिस तरीके से 45 सीटें जो हैं वो बिहार से आती हैं और इसी बिहार की राजनीति में जो है वो तमाम चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। जी हाँ, एक ही सरकार के 3 नेता, एक तरफ तेजस्वी, लालू और नीतीश कुमार, ये तीनों ही जब बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए तो ये तीनों ना ही तो एक साथ आए और जब मीटिंग छोड़कर जब सबको बिहार लौटना था, वापस लौटना था, उस समय पर भी ये तीनों नेता जो हैं वो एक साथ नहीं गए, जिसको लेकर ये देखा जा सकता है कि शायद बिहार की सरकार में भी सभी चीजें ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये महागठबंधन ये कह रहा है कि हमें एकजुट रहना है और सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो अभी तक कोई रणनीति जो है वो नहीं बन पाई है। ये चौथी बैठक थी जिसमें नाराजगी जो है वो नेताओं की एक बार नजर आई है। देखना अहम रहेगा कि इस नाराजगी को दरकिनार कर कर किस तरीके से पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव तक साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। खैर, महागठबंधन लगातार ये कोशिश कर रहा है, कांग्रेस के नेता और तमाम राजनीतिक नेता ये लगातार कह रहे हैं कि यह महागठबंधन जो है वो 2024 में एक साथ एकजुट होकर लड़ेगा और सीट के बंटवारे में अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर भी समाधान जो है ये महागठबंधन मिलकर निकालेगा। पर वहीं दूसरी तरफ चेहरे नाराज और नेताओं की नाराजगी और जिस तरीके से जो मीटिंग को छोड़कर चले जाने वाले सवाल जो हैं वो अभी भी हैरान करने वाले हैं। इस विपक्षी एकता को लेकर आज जनता भी इसी तरीके के सवाल पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।